नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल में स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाए। ये स्टॉक मेंटेनेंस इन एक्सेल। दरअसल हमारे एक व्यूअर आदित्य राज का ये क्वेश्चन है कि एक्सेल में किसी भी शॉप का, किसी भी दुकान का स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाता है, उसके बारे में बताने के लिए पूछे थे वो। वैसे तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर टैली होता है, लेकिन एक्सेल में भी इसको मेंटेनेंस किया जा सकता है। इसका बहुत सारा फॉर्मेट हो सकता है, तो एक फॉर्मेट हम इसके लिए डिज़ाइन किए हैं, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टॉक मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो होना चाहिए नेम ऑफ आइटम, यानी जिसका स्टॉक आप मेंटेन कर रहे हैं। तो देखिए पहला हेडिंग देते हैं नेम ऑफ आइटम, उसके बाद उसका एक परचेज रेट होता है। परचेज रेट, एक परचेज रेट का कॉलम डाल दिए। इसमें कर देते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी। उसके बाद एक होता है सेल रेट, इसका भी क्वांटिटी। उसके बाद एक कर देते हैं क्वांटिटी इन स्टॉक, मतलब परचेज और सेल करने के बाद आपके पास स्टॉक में कितना क्वांटिटी बचा वो दिखाना चाहिए। एक यहाँ पे कर देते हैं प्रॉफिट लॉस, यानी सेल और परचेज करने के बाद आपको प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, उसका एक कॉलम बना दिए। अब इसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो ये तो एंट्री हो जाएगा, जैसे क्वांटिटी में हम नेम ऑफ आइटम में कर देते हैं कीबोर्ड। अब यहाँ परचेज रेट, परचेज रेट इसमें अगर ऑटोमेटिक जनरेट करना है तो इसको एंट्री नहीं करेंगे, इसका एक कॉलम दे देते हैं परचेज डेट। एक परचेज डेट का कॉलम डाल देते हैं। इसका क्वांटिटी कर देते हैं, कितना क्वांटिटी परचेज किए हैं। इसको हम वर्टिकल लेके चलेंगे ताकि ज़्यादा स्टॉक का एंट्री का जगह हमको मिल सके। प्राइस, टोटल, इसी के नीचे कर देते हैं सेल डेट, सेल डेट, सेल का क्वांटिटी, प्राइस, टोटल। ये एक फॉर्मेट तैयार कर दिए। अब ये कीबोर्ड का इतना जगह हो गया। अगर अगला एंट्री करना है हमको, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे दूसरा स्टॉक, माउस, इसमें भी परचेज रेट, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, क्वांटिटी, सेल रेट, क्वांटिटी, क्वांटिटी इन स्टॉक, प्रॉफिट लॉस, परचेज डेट, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, सेल डेट, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल। इसी तरह तीसरा चौथा जितना भी स्टॉक है उसका हम इस तरह का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। अब इसमें क्वांटिटी, यहाँ पे परचेज रेट कैसे आएगा, उसके लिए एक फॉर्मेट सोचना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक परचेज डेट, एक डेट डालते हैं 1/2/20। 1/2/20 को अगर हम 8 पीस कीबोर्ड परचेज किए, इसमें उसका प्राइस दे देते हैं 200 रुपया। टोटल यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये 8 और 200 को गुना कर देंगे, यानी इक्वल, यह फार्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट I3
I3 इंटू I4, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे तो इसका प्राइस आ जाएगा टोटल 1600 रुपये। अब इसको ड्रैग करके हम आगे तक, जहाँ तक फॉर्मेट हमको लेके जाना है, अभी फ़िलहाल हम जेड तक लेके जाते हैं, यहाँ तक का हम फॉर्मेट बनाते हैं। फिर सेल डेट, सेल डेट में एक डेट बना लेते हैं, जैसे 1/3/20। क्वांटिटी, अगर 2 पीस सेल होता है तो 2, प्राइस 250 डाल देते हैं, टोटल इक्वल ब्रैकेट, इस बार I7 जो भी एड्रेस आ रहा है I7 इंटू I8, यानी 500 का सेल हुआ 2 पीस। इसको ड्रैग करके हम आगे ले जा सकते हैं, जेड तक ले आते हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर और आगे ड्रैग कर लेंगे। अब अगला डेट भी हम परचेज या सेल करते जा सकते हैं। अब इधर क्या करेंगे, यहाँ परचेज रेट, परचेज रेट में करेंगे इक्वल सम ब्रैकेट परचेज रेट। अभी कीबोर्ड का ये पूरा कीबोर्ड का यहाँ स्टेटमेंट है, तो यहाँ परचेज रेट में ये टोटल परचेज रेट कहाँ से आ रहा है, I5 कोलोन, आगे तक लेके आ सकते हैं, इसको Z5 तक ले जाते हैं फिलहाल, Z5। ये Z5 तक को ऑटोमेटिक सम करते रहेगा। अभी 1600 को कर रहा है। क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या करेंगे, ये क्वांटिटी को सम करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट, इसका आ जाएगा I3 कोलोन Z3। ये Z3 तक आगे लेके गए, टोटल अभी 8 क्वांटिटी परचेज किए हैं। सेल रेट में ये सेल वाले रेट को हम जोड़ेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट सेल, टोटल क्या हो गया इसका I9 कोलोन Z9, ब्रैकेट बंद, क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को जोड़ेंगे, ये क्वांटिटी को, इक्वल टू सम, यहाँ पे सम फार्मूला यूज होगा क्योंकि लंबाई में उसको आगे तक हमको सम करना है, प्लस प्लस करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इक्वल टू सम ब्रैकेट, इसका एड्रेस क्या आ रहा है I7 कोलोन Z7, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे दिखा रहा है अभी, अब 2 क्वांटिटी इसमें सेल हुआ है 500 रुपये का, 8 क्वांटिटी परचेज हुआ 1600 रुपये का। क्वांटिटी इन स्टॉक, तो स्टॉक में आपके पास कितना क्वांटिटी है उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट परचेज क्वांटिटी से सेल का क्वांटिटी को घटाएंगे, तो परचेज का क्वांटिटी का क्या एड्रेस आ रहा है C3 माइनस E3, ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे, तो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है आपके पास टोटल 6 पीस कीबोर्ड अभी आपके पास स्टॉक में है। अब प्रॉफिट एंड लॉस, सेल और परचेज करने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है वो आप इसमें निकाल सकते हैं। इसमें सेल रेट से आपका परचेज रेट घटाया जाएगा, लेकिन ये शायद सही नहीं रहेगा क्योंकि जब पूरा सेल होगा या पूरा परचेज होगा तभी इसका सही इसमें डिस्प्ले आ सकता है, इसलिए ये कॉलम को हम अभी हटा देते हैं, इसको डिलीट कॉलम। क्वांटिटी H, ठीक है। अब इसमें अगला परचेज कर सेल करके देखते हैं या परचेज करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टॉक में क्या फर्क पड़ेगा, 1/3/20, इसमें हम खरीद लेते हैं 12 पीस। देखिए 12 एंट्री करते ही यहाँ पे जहाँ पे 8 पीस था यहाँ 20 क्वांटिटी हो गया रेट,
200। रेट अगर चेंज होगा तो चेंज रेट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आप दिखा रहा है कि 2400 का परचेजिंग हुआ और टोटल परचेज आपका यहाँ पे आ गया 4000, 1600 और 2400 मिल गया। अगर फिर अगले दिन परचेज करते हैं, इसको करते हैं एक डेट छोड़ देते हैं 5, 20, इसमें कर लेते हैं 50 पीस, 200। टोटल आपका कितना हो गया? 70 पीस क्वांटिटी आपके पास है। स्टॉक क्वांटिटी इन स्टॉक आपका 68 पीस है। इसमें 14,000 का परचेज हुआ। अब सेल एक हुआ है 2 पीस। सेल एक और करते हैं, 1, 3, 20 डेट डाल दिए और इसमें 4 पीस सेल करते हैं जिसका रेट डाल देते हैं 250। तो 1000 के यहाँ पे सेल हो गया, 500 का सेल हुआ। सेल रेट दिखा रहा है 1500। क्वांटिटी 6 पीस टोटल सेल हो चुका है, देखिए 4 और 6 क्लोजिंग। अब स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, स्टॉक क्वांटिटी इन स्टॉक 64। अगर फिर हम सेल करते हैं 1, 6, 20, इसमें कर देते हैं हम 2 पीस, 250, 500 हुआ, यहाँ 500 आया। अब यह स्टॉक कितना बचा? 62। फिर सेल करते हैं 1, 6 को ही कर देते हैं, 6, 20, इसमें कहते हैं 7 पीस, 250। यहाँ पे अब क्वांटिटी आपके पास कितना बचा हुआ है? 55 पीस। परचेज कितना हुआ था? 14,000 का। सेल हुआ है 3,750 का, 15 क्वांटिटी। इसी तरह से आप एंट्री आगे तक लेके जा सकते हैं। बस सेम चीज़ यहाँ पे माउस के लिए करना है। माउस के लिए यहाँ पे सारा फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला को यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट, इसको जोड़िएगा। इसमें यहाँ पे परचेज रेट है तो यहाँ पे टोटल रेट H14 कोलोन Z14, ये जुड़ जाएगा। अभी 0 आ रहा है, परचेज नहीं हुआ है। क्वांटिटी इक्वल टू सम ब्रैकेट, यहाँ पे क्वांटिटी जुड़ेगा H12 कोलोन Z12, सेल रेट इक्वल टू सम ब्रैकेट, ये सेल वाला क्वांटिटी टोटल जोड़ेंगे H18 कोलोन Z18, ब्रैकेट बंद। क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी को जोड़ेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट, क्वांटिटी H16 आ रहा है कोलोन Z16, ब्रैकेट बंद। क्वांटिटी इन स्टॉक इक्वल टू ब्रैकेट, परचेज क्वांटिटी से सेल क्वांटिटी को घटा लेंगे। परचेज क्वांटिटी, इसका एड्रेस आ रहा है C12 माइनस E12, ब्रैकेट बंद, इंटर। फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इसमें हम परचेज करके देखते हैं। 1, 3, 20 कर देते हैं। क्वांटिटी यहाँ पे हम 10 पीस परचेज करते हैं, इसका रेट डाल देते हैं 300 रुपया। हाँ, यहाँ पे टोटल रेट का फॉर्मूला डालना पड़ेगा इक्वल टू ब्रैकेट क्वांटिटी इंटू प्राइस, जो भी एड्रेस आ रहा है वो एड्रेस एंट्री कर देंगे। इसको आगे तक ड्रैग कर देंगे, जेड तक लेके जाते हैं, यहाँ ड्रैग कर दिया। फिर यहाँ पे ये आ गया 3000। यहाँ पे सेल डेट 1, 4, 20, क्वांटिटी 3, प्राइस कर देते हैं 350, 350। यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा, पहले भी कर सकते थे टोटल।
लेकिन अभी ज़रूरत पड़ा तो अभी इसको यूज़ कर लेते हैं। क्वांटिटी इनटू, बस इस पे एड्रेस पे ध्यान रखिए कौन सा एड्रेस आपके फॉर्मेट पे आ रहा है। इसको ड्रैग कर लें आगे तक, जेड। अब इसमें स्टॉक आपका दिखा रहा है, जैसे कीबोर्ड में आपका स्टॉक दिखा रहा था वैसे माउस में दिखा रहा है। वैसे अगला फॉर्मेट, अगला जो स्टॉक रहेगा उसका स्टॉक मेंटेन करते जाएंगे। अब यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ तक का डिस्प्ले देते हैं। इसको मर्ज एंड सेंटर करके इसमें स्टॉक रिकॉर्ड, ठीक है। आप हेडिंग अपने मन से भी डाल सकते हैं, अपने कंपनी के नाम पे या फर्म के नाम पे हेडिंग डाल सकते हैं। अब इसको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट के लिए आप इसको अलग अलग कलर में फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड को अगर हम फील कलर कर देते हैं इस कलर में, ताकि पता चले ये कीबोर्ड तक का फॉर्मेट है। माउस को हम कोई दूसरे कलर में ले लेते हैं, ये पता चलेगा माउस का इतना एरिया है। फिर अगला कोई स्टॉक रहेगा तो उसके साथ ही चलेंगे। ये हेडिंग सबको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि हेडिंग थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है। अब इसी में अब जैसा फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। इसको और भी ज़्यादा डेकोरेट किया जा सकता है, और इसमें परचेज सब चीज़ तो लगभग कंप्लीट ही हो गया। अब स्टॉक के हिसाब से आप अपना फर्म का नाम या बिजनेस का नाम या लाइन का कलर, बैकग्राउंड वगैरह एक्सेल का फॉर्मेट के हिसाब से लेके चल सकते हैं। यहाँ पे एंट्री का जितना आपको ज़रूरत है उतना एंट्री को फिर आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जेड के आगे एंट्री जा रहा है तो जेड के आगे भी आप लेके जा सकते हैं इसका एंट्री। अगर इसका डिस्प्ले को आप रोकना चाहते हैं कि ये ड्रैग करने पे ये आपका डिस्प्ले रुका रहे, तो यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं जहाँ तक का डिस्प्ले आपको फिक्स रखना है। तो उसके लिए कर लेते हैं, जैसे परचेज क्वांटिटी इन स्टॉक तक ये G2 ऊपर हेडिंग, और यहाँ तक रोकते हैं G3 पे क्लिक करके इसमें व्यू में एक रहता है फ्रीज पेन्स कर देंगे। तो उससे क्या होगा, एंट्री आपका बड़ा भी होते जाएगा तो आपका ये डिस्प्ले आपके सामने रहेगा, डिस्प्ले नहीं घसकेगा। अगर नीचे और स्टॉक का एंट्री भी चला जाता है तो ऊपर ये हेडिंग आपका एक जगह फ्रीज किया हुआ रहेगा, हेडिंग आपका जगह से नहीं घसकेगा। तो उसके लिए फ्रीज किया जाता है बड़ा एंट्री के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इस एंट्री को आप अपने फॉर्मेट के हिसाब से यूज़ करके देखिए। जहाँ प्रॉब्लम हो एंट्री करते समय कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसके बारे में फिर डिटेल से बता देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।